खीर पकाई जतनों से चरखा दिया जला, कुत्ता आया खा गया तू बैठी ढोल बजा। तुसा ढोल बजाने रह जाना है तो कुत्ते ने आके खीर खा जानी। बंदे बन जाओ, ना जुल्म करो अपने लोगों पर। जी अगला सवाल। आमन नजीर साहब, आपने तकरीर तो इतनी बड़ी कर दी है, मुझे ये बताएं, ये जो कराची में वाकया वली हुआ, साहब अगर मुझे मौका है तो रिप्लाई का अगर एक मिनट सर, एक मिनट ठहरें, या मैं बात इजाजत करूं। चाहूँ। एक काम के बाद में आप इजाजत शेख साहब दीजिएगा। एक मिनट देना, बात ये है आमन नजीर साहब, एक मिनट रुक जाए, मुझे सिर्फ वो बताने दें उन्हें। सुहेल भाई देखें, आप इधर काफ़ी देर से बैठे हैं, आपको पता है वन बाय वन सब बात कर रहे हैं। पहले टॉक मास्टर जी ने अपनी पूरी बात की, आपसे पहले आए हुए थे। अब हफीज शेख साहब की बारी है, उसके बाद आप आए हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। आप दूर से बैठे हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। तो अभी हफीज शेख साहब को बात करने दें, उसके बाद आप कीजिएगा। जी हफीज शेख साहब करें बात आप। जी आमन नजीर साहब ने तकरीर की इतनी बड़ी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि इनको हर तरह की आज़ादी है अपनी उसकी इबादत की, इनके पर कोई पाबंदी नहीं, झूठ बोलते हैं, लोगों के सामने आके दजल करते हैं। ये जो कत्ल हुआ है, इसको कत्ल को तो छोड़ दें, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, उसने क्या किया क्या नहीं किया। वो जो लोग वैन में बैठाए जा रहे हैं, औरतें बच्चे सारे, उनका क्या जुर्म है जी? वो किस जुर्म में पकड़े गए? जब उनको कहा गया 12 बजे से पहले जुम्मा पढ़ लो, वो वहां पढ़ रहे थे, दरवाजा बंद करके पढ़ रहे, बकौल आपके कि जी हर तरह की आज़ादी है, ये झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। तो मुझे आप ये बता दें कि वो जो वैन में लोग बिठाए जा रहे हैं, उनको उस आदमी के कत्ल के जुर्म में बंद किया जा रहा है कि उसके कत्ल में उनका हाथ मुलव्वस है, वो जो अंदर से। दूसरी बात आपने कहा कि जी ये नमाज से रोकने का किसको कहा गया है, किसको, आपको भी बड़ा अच्छी तरह पता है कि ये किसको कहा गया है। यह अबू जहल को कहा गया था, जिसने कहा था कि अगर ये लोग नमाज पढ़ेंगे तो मैं ये करूंगा और वो करूंगा। और उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? हज़रत ने फरमाया था कि अगर वो ऐसा करेगा, जैसा वो कहता था गर्दन उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते इसको पकड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और जाओलक के साथ क्या हुआ? उसके टुकड़े टुकड़े हुए या नहीं हुए? आप फिर बातें करते हो और आप ये साबित करने की कोशिश करते हो कि वो अमीरुल मोमिनीन है। उसी ने कहा था अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, उसी ने कहा था कलमा नहीं पढ़ना, उसी ने कहा था कि अपनी किसी तहरीर के ऊपर कोई अरबी आयत नहीं लिखनी। और आप यहाँ पे आके कहते हो कि जी आप नमाज नहीं पढ़ते, आप उसको नमाज क्यों कहते हो? आप कौन होते हैं? आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि हम अपनी इबादत को जो मर्जी कहें? आप कहेंगे जी नमाज आपका खरीदा हुआ लफ्ज है, पैसे दे के आपने खरीदा है, कि आप उसके ठेकेदार हैं, मालिक हैं उस लफ्ज के, नमाज के, कि जी आमन नजीर जो पढ़ता है वो नमाज है, दूसरा जो है वो उसी तरह पढ़े लेकिन उसको नमाज ना कहे, उसको पूजा पाठ के। हम उसको नमाज ही कहते हैं और पहले भी नमाज ही कहते थे। या तो ये कहना कानून बनने से पहले हम उसको कहते थे हम पूजा पाठ करते हैं। जब 85वें जावलक ने कानून बना दिया तो हमने कहा कि आप बज़िद हो गए, अब हम इसको नमाज कहना शुरू कर देंगे, आज के बाद से इसको नमाज कहेंगे, पहले ये पूजा पाठ थी। आपका कोई हक नहीं है। और ज़ियाउल हक के साथ जो कुछ हुआ है वो मिर्ज़ा ताहिर साहब के साथ मत जोड़ें। मिर्ज़ा ताहिर साहब ने क्या फैसला किया, वापस लिया नहीं लिया? मैंने कहा एक फैसला अल्लाह का था, अल्लाह अपने फैसले वापस नहीं लेता, और उसको उसी जिल्लत की मौत अल्लाह ने मारा जिसका वो हकदार था और जो उसने अमल किया था उसके ऊपर। जी ठीक है, आपने जितनी ज़ुबान जहरीली इस्तेमाल की है उससे ज़्यादा जहर मेरी ज़ुबान में होगा और आपको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अदले का बदला है। यहाँ पर हम दोनों को बराबरी के हकूक़ हैं, बावजूद इसके कि हम आपको रोक सकते थे, हमने आपको नहीं रोका। ज़िल्लत की मौत मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ज़िल्लत की मौत ये होती है जो 15 अप्रैल 1907 को इश्तिहार छपवाया था ना, और कहा था या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ मुझे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे, और अगर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी झूठा है तो इससे मेरी ज़िंदगी में मार दे। ज़िल्लत की मौत ये होती है कि 13 महीने 11 दिन के बाद बंदा मर जाता है, हड्डियाँ गोडे रगड़ते मर जाता है। और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब 1948 तक 40 साल बाद तक जिंदा रहते हैं। ज़िल्लत की मौत ये होती है कि वो जिसको कमेटी ने सरबराह बनाया था कि तू इस कमेटी का सरबराह है, तू इसको चला, इस निज़ाम को माड़ा चंगा चला जिस तरह का तू चला सकता है, उसने खुद को कहना शुरू कर दिया मुझे खुदा ने खलीफा बनाया है, मुझे खुदा ने ये चादर पहनाई है, तुम उतार नहीं सकते मुझे। अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हारे जैसे मर्तदों को सजा देने के लिए मेरे पास खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल मौजूद हैं। ज़िल्लत की मौत ये होती है कि वो घोड़े से गिरा और पाँव उसका रकाब में फंस गया
और ऐसा फंसा कि घोड़ी जो थी वो सरपट दौड़ती चली गई गली में, और वो उसका पांव रकाब में फंसा रहा और घोड़ी उसको गली में घसीटती रही। फिर उसके आंख के नीचे, जिसको हम पंजाबी में खौना बोलते हैं, उससे गोश्त सारा उतर गया, हड्डी नंगी हो गई। 4 साल तक वो जख्म भरा नहीं, वो नासूर बन गया, और उस नासूर को लेकर वो बंदा जिल्लत की मौत मरा। जिल्लत की मौत ये होती है कि वो बशीरुद्दीन महमूद अहमद, इनका खलीफा दूसरे नंबर वाला, जिसको बड़ा नाज था, जो कहता था अब वक्त आ गया है मौलाना मदूदी से और राशिदी साहब से और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे लोगों से खून का बदला लिया जाएगा, वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, जिल्लत की मौत ये होती है कि वो 10 साल बिस्तर मर्ग पर पड़ा रहा, पखानों में लथपथ, जिल्लत की मौत मरा, लेकिन किसी ने कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। उसको बाहर से मंगवा के टीम आके उसका मेकअप करके लोगों को उसका मुंह दिखाने के काबिल किया कि ये किसी को शक्ल तो दिखा दो इसकी, ये शक्ल भी दिखाने के काबिल। अल्लाह ताला ने इबरत का नमूना बना दिया। जिल्लत की मौत ये होती है कि जो उसके बाद तीसरे नंबर पर खलीफा बना, जो अपने लिए वो डेजिग्नेशन इस्तेमाल करते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए है, वो डेजिग्नेशन खिलाफत का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में कुरान में आया है, वादुल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। ये उनके लिए वादा था कि इनको खलीफा बनाएगा जैसे इनसे पहले को खलीफा बनाया। जो अपने ऊपर ये चश्मा करते हैं आयतें, इनको जिल्लत की मौत अल्लाह ताला ने मारा। जो तीसरे नंबर पर बना और अपने लिए इसी डेजिग्नेशन को इस्तेमाल करने से बाज ना आया, वो असेंबली में गया कुल्ला पहन कर, और वहां से कुफर का स्टिकर माथे पर लगवा कर निकला और कहने लगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जिल्लत की मौत वो मरा जो शादी के बाद, मैं कहना नहीं चाहता, सिस्टर आ गई हैं ब्राड के ऊपर, कैसे मरा वो मैं बात बयान नहीं करना, उसकी मौत नाकाबिले बयान है, जो आपका तीसरा खलीफा है। जिल्लत की मौत वो मरा जो उसके बाद चौथे नंबर पर खलीफा बना, जिसने लोगों को धोखा दिया और कहा कि मैंने ज़ियाउल हक से मुबाहिला किया है। अभी टाक मास्टर साहब ने आपको बताया मुबाहिला नहीं किया, झूठ बोला, मिर्जाइयों से झूठ बोला कि मैंने मुबाहिला किया। कहाँ मुबाहिला किया हुआ था? जनरल ज़ियाउल हक के साथ कहाँ मुबाहिला उसका हुआ है? कहाँ जनरल ज़ियाउल हक के साथ उसकी मुलाकात हुई? कहाँ जनरल ज़ियाउल हक ने उसको कहा, हाँ तुम भी लाना डालो, मैं भी लाना डालता हूँ झूठे पर, हम दोनों में से जो झूठा है फनजअल्लाह अलल काज़िबीन। कहाँ कहा इन्होंने? झूठ बोला अपने मिर्जाइयों को धोखा देने के लिए। अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बनाया। जनरल ज़ियाउल हक की शहादत से पहले 5 दिन पहले तसर्रुफ इलाही के, उसके तसर्रुफ इलाही के साथ उसके मुंह से यह निकलवाया कि मेरी गलती थी, मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी, जो मैंने तुम्हें कहा कि दुआ करो अल्लाह ताला कोई निशान दिखाए। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, वो दुआओं वाली तहरीक उसको आज के बाद मनसूख समझो। जिस दुआ के जरिए हम निशान कोई देखना चाहते थे ना, हम चाहते थे अल्लाह कोई निशान दिखाए और मुसलमान सारे मरजाई हो जाएं उस निशान को देखकर, वो मेरी जहालत थी, वो मेरी गुमराही थी, उसको मैं वापस लेता हूं। 5 दिन पहले तसर्रुफ इलाही ने उसके मुंह से निकलवाया, और वो जिल्लत की मौत मरने से पहले इस दुनिया में झूठा होकर गया। क्यों? उसने अपने अल्फाज वापस ले लिए 5 दिन पहले जनरल ज़ियाउल हक की शहादत से। उसके 5 दिन बाद जहाज क्रैश होता है। अब वो तलियां मलते रह गया, हाथ मलता रह गया, काश मैं अपने अल्फाज वापस ना लेता। तो आज मिर्जाइयों को मजीद चूना लगाता और कहता, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना निशान के लिए दुआ करो, ये निशान आ गया। मैंने तुम्हें कहा था ना दुआ की तहरीक की थी ना कि दुआ करो अल्लाह ताला कोई निशान दिखाए, ये लो निशान। कौन मिर्जाई मुड़ के मिर्जाइयत छोड़ता? लोगों ने इसलिए मिर्जाइयत छोड़ी है, लोगों ने इनको जिल्लत की मौत मरते हुए देखा है, इनको झूठा साबित होते हुए देखा है। उसी चौथे खलीफा को मौलाना इलियास सितार के साथ 3 जून 1999 को मुबाहिला करते हुए दिखाया। खुद उसने मुबाहिले को तस्लीम किया कि मैं इस मुबाहिले के चैलेंज को कबूल करता हूं। मौलाना इलियास सितार के चैलेंज को, मुबाहिले के चैलेंज को मेरे मुरब्बियों ने मेरी तरफ से कबूल कर लिया। अब मैं भी इसको कबूल करने का ऐलान करता हूं।
कल रात को मैंने अल फजल अखबार से उसकी लिखी हुई तहरीर, उसकी बोले हुए अल्फाज दिखाए मिर्जाइयों को, फिर दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में है। 3 जून 1999 को उसको मुबाहला कबूल करना पड़ा और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी जिल्लत की मौत वो मरा। 3 बेटियां, बेटे ही अल्लाह ने नहीं दिया, तीनों के जाके हालात देख लो। वो तूबा बीबी एक बेटी थी जिसके बारे में अब्दुल गफ्फार जंबा दावा कर रहा है मेरा उससे निकाह होगा, अगर ना हुआ तो मैं झूठा। मिर्जाई उसको कहते हैं शर्म करो, बेटी के बारे में बातें कर रहे हो, चौथे खलीफा की बेटी के बारे में कहते हो। तो वो कहते हैं, जंबा ग्रोह वाले कहते हैं ये बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को समझानी थी, वो महमदी बेगम के बारे में करते रहे हैं दावा कि मैं महमदी बेगम से निकाह करूंगा। ये इल्ज़ाम तो मिर्जा साहब पर, मसीह मौत पर जाकर पड़ता है। एक बेटी के बारे में अब्दुल गफ्फार जंबा दावा कर रहा है और जो नवासियों के बारे में मामलात चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। क्या कहा उसकी बेटी ने, फायजा बीबी ने, 110%, 1000% मुत्तफिक हूं मैं अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी उसकी निदा नसर, उसने क्या कहा, जिल्लत की मौत ये होती है। और शेख हफीज साहब, जिल्लत की मौत इसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी जिल्लत की मौत इनको मारा है, एक एक करके चुन चुन के मारा है, लेकिन आपकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। आप कहते हैं ये तो इन बेचारों को नमाज से रोक दिया है, इनको रोज़ों से रोक दिया है, फिर झूठ बोलते जा रहे हैं। कलमा से रोका, नमाज से रोका। जिसको आप कहते हैं कि हम इसको नमाज ही कहेंगे, कहना पाकिस्तान उतर के एयरपोर्ट पर, मैं चले मेरे साथ, टिकट कराएं, एयरपोर्ट पर उतर कर कहना मैं इसको नमाज ही कहूंगा, फिर देखना अंजाम क्या होता है। ये नमाज नहीं है, अबू जहल का तलबिया तलबिया नहीं है, अब्दुल्ला बिन अबई की नमाज नमाज नहीं है, वो मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये कुफर है सारा। आप इसलिए कह रहे हो कि आप यूके की ठंडी फजाओं में सांसें ले रहे हो, इसलिए ये बातें कर रहे हो, हम उसको नमाज ही कहेंगे। आपको कहा गया कि अपनी पूजा पाठ करो, लेकिन अपने घर के अंदर रह के करो, जो करना है अंदर रह के करो, इसको इस्लाम का नाम ना दो, अपने आप को प्रिटेंड ना करो एज ए मुस्लिम, बस ये कानून है। आप कहते हैं हमने प्रिटेंड किए बगैर हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता, वो हमने करने नहीं देना, ये कानून बना हुआ है। इसको जितना मर्जी चीख के रो के आप कहते रहो, आपको मौका नहीं मिलना। इंशाल्लाह क़यामत आ सकती है, ये कानून नहीं बदलेगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान न बदला जाएगा। हफीज साहब मजीद सवाल ना कीजिएगा वरना फिर ये आधा घंटे की तकरीर सुननी पड़ेगी। मैं सवाल नहीं करता, मैं इनको सिर्फ इनकी बात का जवाब देता हूँ कि ये दजल करते हैं, ये ऐसे कह रहे हैं। हफीज शेख साहब एक मिनट सुन लें, हफीज शेख साहब एक बात सिर्फ सुन लें, टाइम आप नहीं लेना है। मैं सिर्फ ये अर्ज करने लगा हूँ कि अगर आप जवाब देने लगे हैं ना, तो फिर जवाब आगे आमिर भाई भी देंगे, तो आपने फिर जवाब ये नहीं कहना। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरी बात का जवाब ना दें। हाँ फिर ठीक है, फिर आप करें बात, बिस्मिल्लाह। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आमर नजीर साहब जो हैं, ये अभी बता रहे थे जी, हकीम नूरुद्दीन साहब घोड़े से गिरे, पाँव रकाब में फंस गया, घोड़ी 3 घंटे तक कादियान की गलियों में दौड़ती थी और वो उसको घसीटती रही और उनकी आंख के नीचे से गोश्त उतर गया और वो गोश्त, ये ऐसी बकवासियात इन्होंने अपने तरफ से गढ़ी हुई हैं और इस किस्म की कोई कुछ नहीं है। ये आमर नजीर साहब की मिसाल मैं आपको बताऊं क्या है, एक दूध जैसी है। दूध अगर 300 रुपए किलो है, जब वो खराब होके फट जाता है तो वो दही बन जाता है और दही की कीमत 400 रुपए किलो हो जाती है। जब दही खराब होता है तो वो पनीर बन जाता है और पनीर की कीमत 500 रुपए किलो हो जाती है। ये वही दूध है जो गंदा होके दही बनता है तो इसको लोग और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जब ये दही से गंदा होके पनीर बनता है तो लोग इसको ज्यादा और अप्रिशिएट करते हैं। नीचे जो जाहिल है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का बार बार हवाला देते हैं जी, उसने ये कहा, मिर्जे ने ये कहा, जो हम दोनों में से झूठा है वो ये मर जाएगा उसकी जिंदगी में, और वो मिर्जा मर गया और वो नहीं हुआ तो ये हुआ। भाई मैंने बारहा बताया है, मौलाना अमृतसरी की हवा निकल गई थी गुब्बारे में से। उस जैसे साहब ने उसको कहा इश्तिहार छाप मेरे बारे में और ये लिख और फिर फैसला करके हम दोनों में किसके साथ क्या होना है। उसने जवाब में लिखा, मिर्जा साहब को, आप अपने बारे में दावे करते हैं कि मैं मुजद्दिद हूँ, मुहद्दिस हूँ, इमाम महदी हूँ, मसीह मऊद हूँ, मेरा अपने बारे में ऐसा कोई दावा नहीं है और मैं डरता हूँ अल्लाह से कि अगर कहीं तू अपने दावों में सही निकल आया तो फिर मेरा क्या होगा। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो आप लोग यहाँ पे ये जश्न मना रहे हो ना कि नासिर साहब ने विड्रा कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया।
यही काम सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा साहब के सामने किया था। ये कहा मिर्जा साहब को? अब बिल्कुल कहा है, मैं बताऊंगा। अब ये इसका सबूत दे दें, बात खत्म कर देते हैं। ये बात सबूत दे दें, बात मैं हार गया भाई, मैं हार गया, आप जीत गए। आमिर नजीर साहब अपने पेट में दर्द ना हो, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, चलो ये नोट कर लेना बात, बोला नहीं, नोट कर आमिर भाई लेना। आप रुक जाए, आमिर भाई आप रुक जाए, मैं ले लूंगा जवाब। आप मैं आपको इसका दे दूंगा, ठीक है ना। यही काम जिसके ऊपर आप जश्न मना रहे हो कि नासिर साहब ने ये किया, यही काम सनाउल्लाह अमृतसरी ने किया था। अब अगर जियाद रसूल अमीनी कल ट्रैफिक के हादसे में मर जाता है और मैं आपकी तरह यही जश्न मनाऊं सनाउल्लाह अमृतसरी वाला कि मर गया, वो मर गया जी, आप मर गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप यहाँ पर फैसले करवाते फिरते हो कि जी आप अगर इनमें से कोई मर गया तो उसका मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हरदर साहब की वफात का सनाउल्लाह अमृतसरी के मोबाइल से कोई नहीं था, क्योंकि उसने विड्रा कर लिया था कि मैं डरता हूँ कि तू अपने दावों में सच्चा ना, अगर सच्चा हुआ तो मेरा क्या होगा। उसके गुब्बारे में से हवा निकल गई थी और उसके बाद उसके घर में बम भी चला था, उसका लड़का भी मरा था, उसके साथ उसका घर जला के भस्म कर दिया गया था। यही निशान था हजरत साहब की सच्चाई का, समझ गए। और दूसरी बातें जो आप करते हो कि जी इनको इजाज़त है, मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा था, अगर हमें इजाज़त है तो मुझे आप ये जवाब दें, ये जो कराची का वाक़या हुआ है इसमें जो लोग मस्जिद के अंदर से निकाल के पुलिस वैन में बिठा के गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनका क्या जुर्म है? क्योंकि बकौल आपके इनको इजाज़त है अपने घर के अंदर जिस तरह मर्जी करें, अपनी इबादतगाह को बंद करके जिस तरह मर्जी करें। आपने मुझे बताया कि वो किस जुर्म में पकड़े गए हैं, क्या जुर्म था उनका? आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को? और झूठ बोलते हो दुनिया के सामने। आपकी मिसाल मैंने बता दी है कि वही है वो दूध वाली, कि जब वो दही बनता है तो उसकी कीमत और, जब वो गंदा होकर पनीर बनता है तो उसकी कीमत और। आप वही दूध है, इससे ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ जी, खत्म हो गई जी। आमिर भाई एक बात सुन लें, बस छोटी सी। मेरे ना सुपरवाइजर आ गया है, मैं ना 10-15 मिनट के लिए समझ लें आउट हो गया। अगले 10-15 मिनट मेरे ही नहीं वैसे। हाँ जी, रिलैक्स हो, लेकिन जवाब ले लेना। हाँ जी, हाँ जी जरूर। लो जी, कितने बंदे नीचे सुन रहे हैं? गिन के दस जरा फीस शेख साहब, कितने बंदे नीचे सुन? मैं सुन रहा हूँ। अगर ये बंदा इस बात का सबूत दे दे जो झूठ इस बंदे ने सबके सामने बोला है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि मैं डरता हूं कि अगर तू अपने दावों में सच्चा निकला तो मेरा क्या होगा, सबके सामने मैं कह रहा हूं, मैं हारा ये जीता, मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। क्या ये बंदा सबूत देगा या कोई वादा करेगा? बाकी बातें को जवाब बाद में देंगे। कि आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में वैन में बंदे भरे जा रहे हैं, कल आप कोई और वीडियो देखकर आएंगे, हमें उस वीडियो का भी जवाब देना होगा, परसों आप कोई और वीडियो देखकर आएंगे, वो जाके राना जाहिद से पूछ लें, वो कह रहा है कि उनको सिक्योर करने के लिए। साहब आप मुझे हकीम नूरुद्दीन साहब की सारी कहानी का मेरी भाई बारी बारी आपने मुझे खमोश करवाया ना। हाँ हाँ देंगे, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी हो गया भाई। फीस शेख साहब आपकी बात में मैं बोला, शेख साहब जितनी देर वलीद भाई नहीं ना आंदे है तो मजबूर ना करो, मैं म्यूट लावा, ठीक हो गया। आपने इंटरप्ट किया था आमिर नजीर साहब, मैं रुक गया ना, आपने चीख चढ़ा डाल दिया, मैं चुप कर गया ना। आपने कहा मेरी बात में ना बोलो, मैं खामोश हो गया ना, तो अब आपको नहीं बोलना चाहिए ना, सब्र करें। मैंने कहा कि ये जो वैन वाली बात है ना, ये राना जाहिद से जाकर पूछ लो। वो कह रहे हैं कि वैन में लोगों को इसलिए भरा जा रहा था, इन मिर्जाइयों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए, मॉब से बचाने के लिए। ये वहाँ पर अभी ब्रॉड पे बात कर रहे हैं। अब आप कोई और वीडियो को देखकर आ जाएंगे तो आप सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो देखेंगे, हम उस वीडियो के जवाब दे तो नहीं है ना कि आपने आज रात को वीडियो में क्या देखा, कल सुबह वीडियो पर क्या देखा। आप पता नहीं रात को किस किस तरह की वीडियो देखकर सोते हैं, सुबह उठ के आके हमसे उन तमाम वीडियोस का हिसाब मांगेंगे तो हम नहीं दे सकेंगे मोहतरम। वीडियोस का नहीं हमें पता, हमें ये पता है कि आपने एक झूठ बोला है यहाँ सबके सामने, 50 से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा कि अगर इस बात का सबूत दे दो, माजरत भी करेंगे, शिकस्त भी लिख कर देंगे, मुंह मांगा इनाम भी देंगे। दिखा सकते हो ये बात? वादा कर लो, टाइम ले लो भाई, इतने टाइम में मैं ये बात दिखा दूंगा। अगर ना दिखा सके तो यहाँ माफी मांगूंगा, मैं दिखा दूंगा। और अगर मुझे एक मिनट ओ भाई, एक मिनट घोड़ा 3 घंटे तक गलियों भाई, खामोश तो हो जाओ ना। फीस शेख साहब रोला तो ना पाओ। और तुसी माइक ला लिया,
नहीं माइक नहीं लगा, मैं पहले हैंड फ्री से बात करूं। पता लगता है मेरा दजल खुलने लगा। मैं पहले ही हैंड फ्री से बात कर रहा हूं, खामोश हो जाए। बदतमीजी की थी, मैंने नहीं बात की है। वो कौन कह रहा है आपको? आप बदतमीजी कर रहे हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बात कही है, क्या आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं? आपको ये बात दिखानी होगी। इसको इस बात को सुन तो लेना। इस बात को मेरी बात के साथ मशरूत करना ये जाहिर कर रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं दबे लफ्जों में कि जिस तरह तुमने झूठ बोला है उसी तरह मैंने झूठ बोल दिया है, ये कहना चाह रहे हैं। सच बोला है, आपने झूठ बोला है। ओके हो गया, तो मैंने अगर झूठ बोला है तो उसका तो हवाला ही ना मांगे। मैंने झूठ बोला है, आपने सच बोला है ना, आप उसका हवाला दे दें। आपने लोगों को ये बताया मैं सच बोल रहा हूँ, अब आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं हाँ मेरी नजर में आपने झूठ बोला है। झूठ बोल दिया ना, मैंने नहीं, बोला झूठ। जिनको गुमराह किया है उनको भाई, दिखाओगे कि मैंने सच बोला है। हाँ जिनको गुमराह किया है। भाई मैंने झूठ बोला, आपने सच बोला है ना, आपने इसका सबूत देना है। कितना टाइम चाहिए मुझे अभी बता दें, मैं मुंतजिर। आप अपने लोगों को अपना सच बताएंगे जो आपने उनके लिए बोला, मेरे लिए वो झूठ है। भाई लोगों के लिए सच है, आपने लोगों को बताया कि जी उसको घोड़े ने मैं जब कह रहा हूँ उसको ये हो गया, हाँ। वो 4 साल बिस्तर पे पड़ा, हाँ। उसको ये हो गया, वो आप लोगों को बताओगे कि मैं तुम्हें जो गाइड करता हूँ बिल्कुल दुरुस्त करता हूँ। ठीक हो गया, मेरी नजर में वो बिल्कुल झूठ और ठीक हो गया। बकवास है। अब भाई फीस शेख साहब ऐसे ना करें, बकवास फिर इसके बाद भौंकना हो जाएगा लफ्ज, फिर उसके बाद कुत्ते बिल्ले शुरू हो जाएंगे, ये मुनासिब नहीं है। हमारी ब्राड का माहौल इस तरह का नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, मिर्ज़ाइयों को दलाइल से झूठा साबित किया जाए, उसके लिए गालम गलोच की हमें ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पहल करते हैं, इब्तदा करते हैं, जब हमें भी गुस्सा आता है, हम में से भी कोई बंदा सख्त लफ्ज बोल देता है, फिर जी साहब आपने मुझे कई दफा कहा कि तू बकवास करने लग गया, ब्रांड देते वो जब शातमियत करें। हाँ शातमियत से नीचे में कभी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह ਤੁਸੀਂ हाँ, क्या जब आप बकवास भाई कौन से लफ्ज को बकवास कहा? गलत होगी गल। कौन से लफ्ज को मैंने बकवास कहा? मैं कुछ मुझे अब याद नहीं, इधर ही थे यार रसूल अमीनी से जिस दिन बात हो रही थी, जब वो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा कि तू बकवास कर रहा है। हाँ जब कोई बंदा नबियों के बारे में, अच्छा चले वो, अच्छा इसको पीछे वाली को छोड़ देना एक मिनट। नहीं तो अब आपने मतलब मैं अगर आमिर नजीर को बकवास कहूँ तो वो अच्छा यार कह लिया चले माफ भी किया। साहब जरा मेन छोड़े, मेन मुद्दे पे आए। ठीक है वलीद भाई, जितने दिन ना मेहरबानी करके ना वेट किया करें, आप मजबूर ना करें कि मैं माइक ओपन करके आपको म्यूट करूं। म्यूट रखें अली, म्यूट रखें, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा कंट्रोल, आप ना खोलूंगा। बात यह है कि आपने कह दिया मुझे, मैंने माफ कर दिया, इसको भी छोड़ दें। मुझे उस बात का सबूत दें जो आपने कही है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि मैं डरता हूं कि अगर तू अपने दावों में सच्चा निकल आया तो मेरा क्या बनेगा। ये अल्फाज दिखाएं, मुंह मंगा इनाम पाए। चलें कब दिखाएंगे, टाइम ले लें। अगर उस वक्त तक ना दिखाया तो आपकी सजा क्या होगी ये भी बताओ, खुद ही अपना फैसला खुद करें। आमिर नजीर साहब आपने भी जो बात, मैं दिखा दूंगा और आपको बड़ा अच्छा कब दिखाएंगे, कब दिखाएंगे आपको मेरा बहुत अच्छी तरह भाई, कब दिखाएंगे फीस शेख साहब, कब दिखाएंगे? टाइम, मेरी बात सुने, मैं टाइम दिखा दूंगा। कब तक, टाइम कब तक? अच्छी तरह मेरा पता है, आपने 1000 बातें भाई वो आपने जो बातें, वो बातें लोरियों की नहीं है, मैंने आपको दिखाई और उसके बाद आप सुमन बुकमन हो गए। भाई ये बातें लोरियों कादियानियों वाला झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है मुसलमानों का, मिर्जाइयों। इसका आपने सबूत देना है, बताएं कब, कितना टाइम चाहिए आपको? आप मुझे ये बताएं, मैंने आज तक जब तक आपको कहा मैं आपको फलां बात का सबूत दूंगा, दिया या नहीं दिया? वो बातें बेजरर थी। नहीं बेजरर नहीं, आप तो मानते ही नहीं, आप तो हर बात भाई मैं मानूं या ना मानूं, ब्राड पे आके इतराफ किया कि हाँ अच्छा, मुझे वो सबूत दिखा दिया। अच्छा मान लीजिए अगर आपने पिछले सारे सबूत भी दे दिए हों तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि अब आपसे सबूत ना मांगा जाए? नहीं मैं दूंगा, मैं कब देंगे, कब ये बताएं? मैंने कहा मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। लेकिन पहले आप मुझे दिखाएंगे कि घोड़े ने 3 घंटे तक घसीटा और ये हुआ और वो हुआ और क्या ये बात के नीचे से क्या ये बात और उसको फलां हो गया, वो खराब हो गया, ये सब क्या ये बात, हाँ हाँ, क्या ये बात आपस में लाजम मलजूम है, मशरूत है? देखें ये नहीं, ये तय नहीं होगा आमिर नजीर साहब कि आपने कौन सा झूठ बोला और मैंने कौन सा। आपने जो झूठ बोला है, जिस लेवल का बोला है, छोटे लेवल का बोला है, मैंने बड़े का बोला है। चलो जी मैंने झूठ बोला है, चलो जी मैंने झूठ बोला है, आपने सच बोला है ना, आप उसका नहीं, आप कसम खाएं कि आपने झूठ बोला। अब कसम जब मैं जुबान से खुद कह रहा हूं मैंने झूठ बोला तो कसम खाने की अल्लाह को गवाह बना के अपने लोगों को कहें कि मैंने अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं मैंने झूठ बोला है। फीस शेख साहब ऐसी हरकतें ना करें। नहीं ऐसी हरकत नहीं है, इस तरह ना करें, अपनी जान ना छुड़ाएं ये कह के कि जी मैंने झूठ बोला है।
आप अपने लोगों को कहें, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि मैंने झूठ बोला था तुम लोगों को गुमराह करने के लिए। भाई जब एक बंदा अपने जुर्म का इतराफ कर रहा है और कह रहा है मैंने झूठ इस बोला, तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं जिस तरह मैं कह रहा हूं। अल्लाह को मतलब गवाह बना आप के इस कहें कि बात मैंने झूठ बोला है। को, इस अपनी इस लगव बात को और अपने झूठ को मेरी बात से आप मशरूत क्यों कर रहे मेरी हैं? बात बिल्कुल सच है, मैंने झूठ नहीं अगर बोला। आपकी आप बात फिर कह सच रहे हैं है, मैंने झूठ बोला आपकी सच है तो पेश करें ना, सबूत पेश आप करें। तो फिर कह रहे हो ना मैंने झूठ बोला है, वो आप सिर्फ दजल कर रहे हो कि मैं अपनी जान छुड़ा लूं, मुझे हवाला ना देना पड़े। भाई मैं तो हवाला दूंगा इंशाल्लाह। मैं तो ऐलान करता हूं कि जो भी बात लोगों मैंने कही है, हाँ तो बस ठीक अगर है। मेरे पास उसका हवाला नहीं है मैं माफी मांगूंगा। हाँ ठीक है, तो पहले आप हवाला दिखाएंगे, आपने पहले बात किया, क्यों? उसके बाद मैं। ये शर्त क्यों? क्योंकि आपने पहले झूठ बोला है, मैंने बाद में। आपने मुझसे हवाला बकौल मांगना आपके। था ना भाई, उसके बकौल लिए आपके। मेरी देखिए, बात तो सुने ना हफीज शेख आपने साहब। झूठ बोला, मैंने तो अभी भी नहीं झूठ बोला। हफीज शेख साहब, हफीज शेख साहब, अगर मेरी बात मैंने झूठ सुनिए, बोला हफीज था साहब। यार, आपको चाहिए था ना मुझसे हवाला मांगते पहले। ये तो आप कहा, झूठ ना मेरी बोलते। बारी आई है, मैंने उसी वक्त ही हवाला मांगा अगर था। मैंने तो आपने अपनी मेरी बारी बारी में, बताइए। मेरी बात सुने, आपने अपनी बारी में ये झूठ बोला है। आपने ये मैंने- झूठ जो बोला है मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में, इससे पहले या इसके बाद क्या आपने मुझसे हवाला तलब किया है कि मुझे मैंने इस बात उसी का वक्त हवाला? तलब किया है। भाई बात तो जब सुने मैंने ना। ये बात बयान की, क्या- उससे पहले आपसे हवाला तलब किया है। हाँ, लेकिन इसका मैंने कहा कि कोई उसके साथ कोई मशरूत तो नहीं है ना। आपने साहब आप सुन रहे हैं, किसी ने नहीं छिड़ाना, किसी ने नहीं छिड़ाना ना, झूठ बोला है, ना ये टाक कैसे मास्टर, हवाला देंगे। ना टाक मास्टर ने छिड़ाना है तो ना वलीद ने आके छिड़ाना है। छिड़ाना किसे नहीं होना। मैनू किसी ने नहीं फड़िया ना, ਇੱਥੇ मैं किसी ਝੂਠ को- बोले है मैं दरखास्त फीशेख कर रहा साहब, हूं। फीशेख तुसी साहब, झूठ- तुसी आपने पहले झूठ बोला है और तुसी मिर्जायत ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ, मैं मान नहीं रहा, तुसी मान भी लिया कि मैं झूठ बोलिया। ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਛੋੜ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। अल्लाह की कसम चुप के मनो। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। मेरा झूठ नहीं, मैं तो मान ही नहीं रहा मैं झूठ बोलिया। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਵਾਂ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਘੱਟ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਬੂਤ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ WhatsApp ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ WhatsApp ਖੋਲਾਂਗਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਸਫੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਪੇਕ ਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਲੀਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਲੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਜਿਓ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਮੁਨਸਫੀ ਕੱਢੀ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਵੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਨਸਫੀ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਨਵਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਵਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਮਨਵਾਉਣਾ, ਬਗਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਟੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਵਾਉਣ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਟੈਕਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਰ ने झूठ बोलिया है और इस तो वैसा डाची दा पैर बनवावना है। ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਮੋਡੀਟਰ ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? हाँ जी मैं मौजूद हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ है, लेकिन आपने यही बात करनी है, बाकी बातें नहीं करनी। हमें बताएं हम दोनों में से किसकी ज्यादती है? हाँ सुने हफीज साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसका सबूत दे दें जो आपने बोला है तो वो मुंह मांगा इनाम भी देंगे, माजरत भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे। ठीक है ना? अब आप अगर ये चाहते हैं कि पहले वो सबूत दें, आप मुंह मांगे का इनाम का वो ऐलान भी करें, हाँ ये है वो माफी नामा वगैरह ये वो जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो भी करे, हाँ। ताकि तराजू बराबर हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि पहले किसने जवाब देना है। बात। ये बात जी ठीक हो गया जी। जी फीस शेख साहब
ٹاک ماسٹر صاحب دیکھیں، یہ میں نے نہ اس قسم کا کوئی سٹینڈرڈ یا معیار قائم کیا ہوا ہے، نہ میں اس قسم کی کبھی آج تک براڈ پہ اس قسم کی باتیں کی ہیں. آگے بھی عامر نذیر صاحب نے مجھے کہا تھا، یہ نہیں میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے میرے سے 2 دفعہ، ایک دفعہ 500 یورو، ایک دفعہ 1000 یورو کا لگا کے، اور انہوں نے کہا ثبوت دے. جب میں نے ان کو ثبوت دے دیے اس کے بعد بھی انہوں نے دجل ہی کرنا تھا. یہ نہیں مانے اس چیز کو، یہ نہیں مانتے ہیں. آپ ان کو جو مرضی قرآن سے بھی حلف اٹھا کے لا کے ان کو دکھا دیں، یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی میں نے اچھا یہ پچھلے سال کہتے ہیں نا اس نے مجھے گالی دی تھی، پچھلے سال اس نے مجھے گالی دی تھی. یہ مجھے اگلے پچھلے پیسے کوئی، لہذا میری صرف سچائی کا معیار یہ ہے کہ میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی یہ مجھے دیں گے یا مجھے ان سے چاہیے، لیکن میں ان کو جواب میں مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ جی یہ جیتیں گے تو میں یہ دوں گا یا میں جیتوں گا تو یہ. آپ بات کرنے دیں ان کو. اپنی بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے لوگوں کے سامنے دجل کیا ہے. سنیں نا، بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دجل کیا تھا آپ نے ان سے کوئی دلیل یا ثبوت نہیں میں مانگا. بات ٹاک ماسٹر صاحب دیکھیں، آپ ابھی بول رہے ہیں، سن لیں نا، آپ ابھی بول رہے ہیں آپ دجل کر رہے ہیں. میری باری آئے گی تو میں کہوں گا نا، آپ کے بعد میری باری آئے گی تو میں آپ کو کہوں گا ٹاک ماسٹر کہاں سے آپ نے بات کی. بات کر رہے ہیں تو میں پھر رائے نہیں دیتا. اوکے کریں. سن لیں نا، انہوں نے شیخ صاحب ان کو بات کرنے دیں، وہ غیر جانبدار بندے 2 بیٹھے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں. آپ نے ہر ایک بندے سے مناظرہ ہی کرنا ہے، کوئی بات ہوتی کرنے والی. میں نے تو ثبوت مانگا ہے، یہ تو میں نے 10 دن بعد ثبوت مانگ لیا ہے. ان کی بات تو سنیں نا، ان کو بات کرنے دیں. جی ٹاک ماسٹر صاحب. نہیں ابھی عامر بھائی کوئی اسکانی بھائی سے پوچھ لیں. نہیں آپ ہیں، اکبر خان صاحب ہیں، یہ پیر اسکانی بھائی ہیں، چوہان صاحب نظر نہیں آئے ابھی تک. بھائی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بزرگ آدمی ہے، سینئر سٹیزن ہے، 3-4 بیٹھے ہوئے، آپ نے بتانا ہے کہ کیا میں نیچے سے واٹر صاحب ہیں، واٹر صاحب کو بلا لیتے ہیں، بلا لیں، بات ہے پوچھیں لوگوں سے کیا میں زیادتی کر رہا ہوں حفیظ شیخ سے. نتیجہ جو میں نے نکالا ہے وہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر حفیظ شیخ بھائی اگر اس بات کا ثبوت نہیں دیتے جو انہوں نے بتائی ہے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. جی جھوٹ بولا ہے پھر انہوں نے تو معذرت کر لیں، میں نے جھوٹ بولا بھائی کہہ دیں. اچھا بھائی، میں نے ان کی بات نہیں سنی عامر رضی صاحب. میں جب پہنچا ہوں آپ بات کر رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کون سن رہا ہے، وہاں سے میں نے سنی ہے. کیا بات ہو گئی ہے؟ میں نے 2-3 دفعہ دہرائی ہے بات بعد میں بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے اشتہار چھاپا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر تو اپنے دعووں میں سچا ہوا تو میرا کیا بنے گا. سمجھ گیا، یہ کہا حفیظ شیخ حفیظ صاحب نے یہ کہا ہے. ہاں ہاں بس سمجھ گیا. تو میں نے کہا یہ بات مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جہاں کہی ہے ثبوت دے دو، تو میں بھائی اپنی شکست لکھ دوں گا. پیر صاحب آپ نے اور بھی کوئی کہانی سنی ہے یا ہو سکے تو آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ حکیم نور الدین صاحب گھوڑے سے گرے تھے. یہ نہیں میں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، گھوڑے سے گرے تھے، لیکن انہوں نے بتایا جی گھوڑا ان کو گھسیٹتا رہا لگاتار اتنی دیر، قادیان کی گلیوں میں یہ ہو گیا، ان کے چہرے سے گوشت اتر گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا، اور یہ ہوتی ہے ذلت اور یہ ہوتی ہے رسوائی. میں نے کہا جی یہ چیز آپ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے. اور گھوڑے سے گر کے مرنا، یا وہ مرے تو نہیں، اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ گھوڑے سے گر کے مرا، تو لاہور نار گلی میں اس کا وہ مقبرہ بھی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ذلت اور رسوائی کی موت دی ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو لمبی چوڑی کہانی آپ نے بنا لی صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ گھوڑا گھسیٹتا رہا گلیوں میں اس کو، اور رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا رہا، اور یہ ہو گیا اور وہ. یہ آپ کو کس نے، آپ کے دادا جان نے سنائی تھی سٹوری؟ ان سے سن کے آپ نے یاد کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اب یہ گالیاں دینے لگے ہیں. نہیں گالی نہیں ہے، یہ دادا جان سے سٹوری سننا گالی ہے. میرا دادا مجھے اگر سٹوری سناتا میرے لیے کوئی گالی نہیں، شرم کی بات نہیں. آپ کا دادا اگر آپ کو نہیں سنا کے گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا دادا مزاحی تھا. سٹوری میں نے پوچھا کہ کس نے، کسی کے دادا نے سنائی ہے سٹوری. مرزا صاحب کے وقت میں آپ کے دادا پردادا ہی ہوتے ہوں گے، نہیں حکیم نور الدین کے وقت میں وہی ہوتے ہوں گے نا. جیسے کہ حکیم نور الدین تھا، میرے میں بھی نہیں تھا، میرا باپ بھی نہیں ہوگا، میرے دادے پردادا ہی ہوتے ہوں گے. حفیظ شیخ صاحب یہ گالی نہیں ہے، ہماری ہر بات گالی ہے. پیر صاحب اگر میں آپ کو کہوں آپ کے دادا نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے تو یہ گالی ہے.
भाई सुन भी लो किसी नहीं का, सुनता हूँ, पहले मुझे ये जवाब दें। अगर मैं आपको सुन लो, कहूँ वही उसी का जवाब पीर दे साहब रहा हूँ, आपके सुन तो दादा लो। ने आपको ये कहानी सुनाई है तो ये गाली सुन हो? तो लो भाई, सुन तो लो, अल्लाह के बंदे, उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुनो भाई, ये गाली नहीं है, लेकिन ये बदतमीजी है, और इससे आस्ते 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 गाली तक बात जाती है, लड़ाई तक बात जाती है। बस मैं ये कहना शुरू कर दूं, तेरे माँ ने कहा था, तेरे अम्मी जान ने कहा था, हर बात में ये तेरे बहन ने कहा था, ये तेरे बीवी ने कहा था, क्या जरूरत है ये कहने का? हालांकि गाली नहीं है। मैंने कहा आपकी अम्मी जान ने, आपकी बीवी ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, लेकिन ये लेने की जरूरत ही नहीं। इसको कहते हैं बदतमीजी। बस गाली नहीं है लेकिन बदतमीजी। तो ये बदतमीजी चलते 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 गाली तक पहुंच जाता है। बस इतनी सी बात है। जरा आप अच्छा पीर साहब चलो ठीक है, लेकिन मेरा तो ये, मैंने अंदाजा ये लगाया था कि जिस वक्त हकीम नूरुद्दीन साहब जिंदा थे, उनके साथ ये हादसा हुआ, अगर आप उस सन में चले जाएं तो शायद आपके भी पीर साहब ना वालिद होंगे उस वक्त, ना आप थे, तो जाहिर बात है उस वक्त आपके दादा थे या परदादा थे। हफीज साहब, मेरे माथे पर जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं लिखा हुआ है, ना इन सब के माथों पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है। जिस तरह आपने दादा का जिक्र किया है, सब जानते हैं कि आपके दादा ने कहा था का क्या मतलब होता है। छोड़ें इन बातों को, अभी अपनी कही हुई बातों पर आप जो है वो हमें चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? मास्टर साहब मैं तो आपसे बात भी नहीं हो रही ना मैं आपको चक्कर दे रहा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम है, मैंने तो कभी ठीक है, मैंने एक बात तो मुझे समझ आती है मास्टर साहब, आपके इंसाफ का मुझे पता लग गया कि एक झूठ अगर आमर नजीर साहब बोलेंगे पहले, और दूसरा अगर बकौल आपके मैंने बोला बाद में, तो आपने उस वक्त पहले डिमांड मुझे किया था अपना इनसे। झूठ साबित करना होगा, ना कि आमर नजीर को जिसने पहले बोला है वो नहीं करेगा। ये कानून का तकाजा नहीं है, ये जुल्म है, नाइंसाफी है। पहले वो कहेगा जिसने बाद में बोला है, वो साबित करेगा, फिर पहले वाला करेगा। ये तो आपके इंसाफ का म्यार है टाक मास्टर साहब। भाई आपके बात करते ही उन्होंने दलील की डिमांड कर दी थी, क्या आपने की? और भाई मैंने भी की थी, आप सोए हुए थे उस वक्त, पता नहीं, फिर मैं कुछ कह दूंगा। नहीं थी की, मैंने रिकॉर्डिंग अभी निकाल ली है, आपने यार, नहीं थी की। टाक मास्टर साहब बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे ये हैं, बाकी टाक मास्टर हमने साहब और बिल्कुल बाकी ठीक कह सबने रहे जो है ना, हैं। जब अमन नजीर भाई ने झूठ बोला तो आपको बोलना था कि अभी दिखाओ मुझे वाला लगाओ, आप नहीं थे बोले। नहीं, हम सब ने जो है ना वो टोन की हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि नहीं आइंदा मैं ना जब वो बोल रहे होंगे, अब मुझे समझ आ गई, आप ये कह रहे हो जब वो बात कर रहे हो और झूठ बोले उसी वक्त बीच में वावेला मचाओ और इंटरप्ट करो, अपनी बारी हाँ का जी, इंतजार बिल्कुल। नहीं करना। अगर तुमने बारी पे कहा तो हम नहीं मानेंगे, बीच में इंटरप्ट करके बोलना था, वावेला मचाना था, ये कह रहे हो आप। चले मैंने ठीक अपनी है बारी हफीज साहब, आप पे, ऐसा मैंने अपनी करें। बारी पे सबूत मांगा है। चले ठीक है हफीज साहब, आप ऐसा करें, ये हम सब की डिमांड है, आप वो जो तहरीर नहीं है वो नहीं बता बिल्कुल नहीं, आपकी डिमांड बिल्कुल गलत है, बिल्कुल चलो मर्जी गलत है, आपकी। और नाइंसाफी पे मबनी है। जब मैं पहले झूठ बोलूंगा मैं प्रोवाइड करूंगा। ना ना मैंने अगर पहले झूठ बोला है ना टाक मास्टर साहब, अगर मैंने पहले झूठ बोला है तो पहले मैं प्रोवाइड करूंगा। आमर नजीर साहब ने बाद में झूठ बोला है, वो बाद में प्रोवाइड करेंगे। आप फिर उसी दजल पे कायम है कि पहले आप अपना झूठ पर साबित करें, फिर बाद में आमर नजीर साहब करेंगे। उनको जो हमने वो कोई प्रिविलेज दिया हुआ है कि नहीं पहले आप करेंगे, तो फिर हम अपने पीर और मुर्शिद को कहेंगे कि अब आप भी करो। अब ये बंदा कहते कि मैंने जो लफ्ज दजल कहा है इसकी ये क्लेरिफिकेशन है, और ये बहुत अच्छा लफ्ज है, जैसे आपने कहा था उसको कि भी आपके दादा ने देखा था। अच्छा भी क्या करना है अब मेरे हवाले का? किसने लेके देना है वाला फी शख्स? मुझे बता दें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो हवाला मांगा है, एक बंदे ने सफ़ेद झूठ बोल दिया, और ये रोज़ का मामूल है कि ये यहाँ मुंह पे खड़े होके सफ़ेद झूठ बोल देते हैं। जब इनसे पूछा जाए कि भाई ये जो बात आपने कही है इसका हवाला दो, ये कहते हो तुमने भी तो फलाने दिन झूठ बोला था ना, तुमने भी तो हवाला नहीं ना दिया, पहले तुम वो वाला दो फिर मैं ये वाला दूंगा। ये क्या तरीका है गुफ्तगू? फलाने दिन नहीं आमर नजीर साहब, फलाने दिन नहीं, आज अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला है। आज ये नहीं मैं आपको कह रहा, आपने 6 महीने पहले एक झूठ बोला भाई था, अगर वाला नहीं।
मैंने अभी बोला आपने सारी दुनिया के भाई सामने। मैंने बोला था तो आपने मांग लेना था ना वाला उस वक्त। तो मांगा है, मांग तो रहा हूँ। कब मांगा है? अच्छा अब आइंदा पता है क्या होगा कि मैंने हवाला दिया ना, मैं कहूंगा जी मैं हवाला दे रहा हूँ, अगर विद इन 30 सेकंड अगर किसी ने मांग लिया हवाला तो मैं दूंगा, वरना 30 सेकंड के बाद मैंने नहीं देना। मैं कहता हूँ ऐसा होना 30 चाहिए। सेकंड, मेरी बात सुनो, 30 सेकंड को भी छोड़ें, आप अपनी बारी में मांगे, मैं पाबंद हूँ हवाला देने का। आपने मांगा मुझसे हवाला, आप कर दो कि आपने जो है ना 15 सेकंड के अंदर अंदर मेरे से हवाला मांगा है मेरी बात मैं नहीं कह करें रहा साबित। 15 सेकंड का या 20 सेकंड का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब बात सुनाई है आपके पांचों खलीफों की, अपनी बारी में आपने मुझसे कोई हवाला मांगा है? किसके खलीफे, क्या बात कर रहे हो? जिनकी आप वकालत कर मैं रहे कुछ हैं कह दूंगा यार भंग तो भाई, नहीं पी हुई, जिनकी फिर आप बुरा मना वकालत कर लोगे। रहे हैं ओ भाई, नहीं जिनकी फिर आप मैं कह वकालत- दूंगा भंग तो नहीं पी हुई, फिर आप बुरा मना लोगे। मैं जो भी आपने मैंने लफ्ज कहा, इस्तेमाल किया कि आपके खलीफों के हवाले दिए मैंने। ओ भाई उन्हीं की तो आप वकालत कर रहे हैं ना, कि अपना शेख साहब बात को खराब न करें। मैंने जब बात कही है उन लोगों के बारे में, आपने मुझसे हवाला मांगा है? मैंने तो किसी खलीफा की, मैंने कहा कि आपने ताहिर साहब का नाम लिया, ताहिर साहब ने अपनी दुआ वापस ले ली, मैंने कहा जी मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मैं ना उसको डिफेंड कर रहा हूँ। चलो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने उसको, किया और अल्लाह ने उसके मुताबिक जावला के साथ मैंने- सलूक किया। मैंने अल्लाह की बात की, कुरान की बात की है। हकीम मैंने नूरदीन को defend तो नहीं किया मानते हो ना कि मिर्जा उसने, ताहिर साहब को। हकीम नूरदीन को तो मानते हो ना कि उसको अल्लाह ने खलीफा बनाया था, उसको तो मानते हो ना। उसकी मैंने जब बात कही, आपने अपनी बारी में मुझसे हवाला मांगा कि नहीं मांगा, ये है सवाल। बिल्कुल मांगा। चलो अगर आपने मांगा होगा तो मैं पहले हवाला दूंगा, ठीक है। अगर आपने नहीं मांगा होगा तो फिर आप मुझसे अब हवाले का मुतालबा नहीं कर सकते। एग्री हैं आप इस बात पे? मैंने अपनी बारी पे हवाला मांगा और मैं अब भी मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ इसी पे, आप इसी पे फैसला कर लेते हैं ना। अगर आपने अपनी बारी पे मुझसे हवाला मांगा होगा तो मैं पहले हवाला दूंगा, आप बाद में देना। सुने नजीर साहब, सुने नजीर साहब, इन्होंने हवाला तब मांगा है जब आपने इनसे हवाला का मुतालबा किया, उसके बाद जी, इन्होंने जी। ये कहा कि मुझे भी हवाला दें। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने अपनी बारी पे हवाला नहीं मांगा, ये झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ के ऊपर, यानी जिसको कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बंदे को बोलने पड़ते हैं, ये वो काम कर रहे हैं। इसलिए आपने हवाला दिखाना है, हमने कोई हवाला नहीं आपको दिखाना। मांगते तो मैं दिखा देता, अपनी टर्म में मांगते तो मैं दिखा देता। आपने नहीं मांगा, मैंने हवाला आपसे मांगा है, फौरन मांगा है, चीख चाड़ा डाल दिया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब आप उसका सबूत दें। मैंने झूठ बोला नहीं तो आपने खुद कहा मैंने झूठ बोला भाई, आपने तो मैंने ब्रांड जो पे कहा- रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हाँ मैंने चलो झूठ ठीक है बोला। ना, जो मैंने, हाँ मैंने जो कहा है, जिस लिए कहा है वो भी सबको समझ आ गई ना। अब उसको तो छोड़ देना, आपने तो सच बोला था ना, आप उसका हवाला दें, जल्दी करें, या माने कि आपने झूठ बोला है। नहीं आप और भी यहाँ रोज झूठ बोलते हैं। आप यहाँ पे अल्लाह को गवाह बना के बताएं कि मैंने झूठ बोला है और मैं अपने दीन को बचाने के लिए अल्लाह के नाम पे झूठ बोलता हूँ। मैं आपको कह रहा हूं कि इसके लिए कस्में खाने की क्या जरूरत है, अल्लाह को गवाह बनाने की क्या जरूरत है, जबकि आपके अल्फाज रिकॉर्डेड हैं, बंदे गवाह हैं, 50-60 लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं, तो कस्में खाने की, इस पे मुबाला करने की क्या जरूरत है। सिंपल बात है कि आप उसका सबूत दें जो आपने बात कही है कि मौलाना सनाउल अमृतसरी ने कहा, मैं डरता हूं कि अगर तू अपने दावों में सच्चा निकल आए तो मेरा क्या होगा। दिखाएं ये कहां लिखी हुई बात। मैंने आपको कहा कि मैं तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उसको टाइम, हाँ बता देना, ठीक है। मैं कब कह रहा हूँ अभी दिखा दे, मुझे बता दे इतने टाइम में मैं दिखा दूंगा। मैं पाबंद नहीं हूँ आपका जनाब, मैं आपका पाबंद नहीं हूँ। यानी मेरा वही मुतालबा है, मेरे दिल में अब ये इश्तियाक है कि मैं वो स्टोरी देखूं, उसका हवाला देखूं जहाँ पे हकीम नूरुद्दीन साहब को 4 से 5 घंटे तक घोड़े वो में तो बात, वो 4 से 5 घंटे, अब मैंने तो नहीं कहा 4 से 5 घंटे, अपने पास से ना बातें डालते हैं यार। ये क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे आपने हो? बताया कि उनको घसीटता रहा घोड़ा। हाँ, वो घसीटता रहा, लेकिन आपने हवाला नहीं ना मांगा। मैं वैसे हवाला, मैं तो एक यार मेरी ये अलग टाइम पे फीस शेख साहब तंग ना करो, नहीं, तंग नहीं मैं कर रहा। ये हवाला फिर तंग कभी नहीं मैं किसी कर रहा। वक्त मैं ये बात,
अकाबर दे उत्ते ओ भाई, झूठ बोलो तो मैं हवाला ना फीस शेख मंगा। साहब, मेरे फीस शेख सामने साहब। मौलवी सनाउल्लाह की हैसियत है? फीस शेख साहब, मैं मेरे सामने भी मिर्जा कादियानी की कोई बस हैसियत नहीं गल है। नहीं है बात जो झूठ तो नहीं ना बोलना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अमृतसरी दी ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ भाई, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਝ भाई इस तरह जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਆਪੂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖਲਵਾਇਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि मैं डरता हूं कि तू अगर अपने दावों में सच्चा निकल आया तो मेरा क्या होगा? दिखाओ इसका सबूत। जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, कज़्ज़ाबो जवाब दो, अपने किज़ब का सबूत दो। रोज झूठ बोलते पकड़े जाते हैं, रोज मार खाते हैं, फिर सवेरे कपड़े झाड़ के आ जाते हैं। कितने झूठ इनके मुंह पर मले जाएं दिन में। इनको पता है कि इनके पास दलाइल नहीं है, ये झूठ को फॉलो कर रहे हैं, तो खुद झूठ घर घर कर बयान कर रहे हैं। नजीर ने अपने मुंह से कहा है मैंने झूठ बोला है, मैंने नहीं कहा भाई मैंने अभी तक नहीं कहा कि मैंने झूठ बोला है। अमन नजीर ने कहा कि आपने मैंने झूठ बोला है। आपने ये कहा है कि पहले मुझे माल्टे बना के दिखाओ, चोरी बाद में मनवाना। आपने ये कहा है। मैंने कहा कि भाई मैं भाई हर गल मानता हूं, मुझे वो सबूत दो जो आपने मुंह से निकाली है बात। मैंने जब आपको कह दिया कि मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूं, तो उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ उसमें आ गया ना। आप मुझे कहेंगे मैं झूठा खुद को कह दूंगा, आप कहेंगे मैं शिकस्त लिख कर दे दूंगा, आप कहेंगे मैं 10,000 यूरो पे कर दूंगा, आप कहेंगे मैं टिकटॉक छोड़ दूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं मान लूंगा। तो मैं पहले ही मान रहा हूं। आप बिस्मिल्लाह करें, जो आपने झूठ बोला उसको सबूत दें, या माफी मांगे सबके सामने कि आपने झूठ बोला है। आप अपने झूठ से रुजू करते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये बात कभी नहीं माफी की। किसी सूरत में नहीं मांगता क्योंकि मैंने झूठ बोला ही नहीं है। मैं तो नहीं सबूत मांगता। दे दें, फिर सबूत दो। कतअन नहीं माफी मांगता, मैंने झूठ बोला ही नहीं है। माफी नहीं मांग, हाँ माफी तो नहीं मांगते, तो सबूत दो ना अपनी बात का। ये हालात हैं जी। टाग मास्टर साहब, आप कहते हैं कि नासिर कहता है कि मैं रजू नहीं करना, मैं रजू नहीं करना, मुबाले का नतीजा मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मैं रजू भी नहीं करना। ये तो इनके हालात हैं। यार मुंह मांगा इनाम ना दें, ये ना हो कि आपका ट्रक मांग ले तो फिर आप पैदल हो जाए। ट्रक ले लें, अच्छी बात है। मैं किसी फैक्ट्री में जाके काम पहले की तरह शुरू कर दूंगा। पहले मैं किसी फैक्ट्री में काम करता था, ट्रक ही ले लें। ये बात तो मैं अगर इंसाफ से देखूं तो इनके पास मेरा ख्याल है कि वो ऐसी कोई तहरीर मौजूद नहीं है। अगर होती तो इतना तरद्दुद ना होता करते हुए। तो टाक मास्टर साहब, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। आप लोगों ने पता है क्या किया हुआ है? आप भी, मुझे तो पता नहीं, इनके एजेंट ही लगते हैं। मुझे नहीं लगता आपका किसी कोई जमात से ताल्लुक वास्ता है। एजेंट पढ़िया गया, मुझे लगते हैं। सुन लें, मुसलमानों का एजेंट पढ़िया गया, सुन लें, आप वही तो कह रहा हूँ। मुसलमानों का एजेंट पकड़ा गया। ये आपका तो हमेशा यही वतीरा रहा है। आप हमेशा यही कहते हैं जी मुझे इनके पास ये हवाला नहीं है, इनके पास फलां नहीं है, उनके पास फलां नहीं है। आप इधर बैठ के इनके मुंसब बने रहे। मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। मैं ना आपकी किसी बात को कोई अहमियत देता हूँ, ना कोई उसको समझता हूँ। ये लोग अच्छा, जो बंदा ये कहे, ये लोग ये लोग ये कहते हैं कि जी एक अहमदी जो है वो ये बात कर रहा है हमारे हक में। यहाँ पे तारिक कुरान साहब भी इनके जज हैं। हफीज साहब, आपको किससे गरज है? नहीं, आपको किसने कह दिया? आप हलफ उठा के कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। चलें आप इधर आए, कैमरे के ऊपर कैमरा ऑन करें और हलफ उठा के कहें कि हफीज शेख के पास ये हवाला नहीं है। मैं अभी लेके आता हूँ हवाला, मैं अभी लेके आता हूँ हवाला। आपको मैंने कहा अब आप कैमरा ऑन करें और हलफ दें कुरान के ऊपर मेरे सामने कि ये कुरान है, हफीज शेख के पास ये हवाला नहीं है। मैं अभी लेके आता हूँ। अच्छा,
मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुझ पर हलफ बनता है कि बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके पास ये हवाला नहीं है। नहीं, कोई एक अकल की बात करें अकल की कि बात नहीं है ना। जब आप किस तरह मेरे, आप या तो ये कहें न्यूट्रल रहें कि भाई मुझे नहीं मालूम इसके पास ये हवाला है या नहीं है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसके पास ये हवाला नहीं है? न्यूट्रल होते हुए मैंने बात कर दी है तो आपने तो मुझे कज़ाब कर दिया, मैं क्यों इनका गुलाम लगाऊं? मैं कटहरे में हमेशा हम ही खड़े होंगे, पहले इनको हर सबूत हम ही पहले देंगे, ये उसके बाद देंगे जो ये कहेंगे। ये पीर साहब नीचे बैठे हैं, कल उन्होंने गलत हदीस बयान कर दी थी, औरत के पेट में खंजर मार दिया और वो कर दिया, पता नहीं कहाँ से लाए इन्होंने हवाला दिया, किसी ने हवाला मांगा इनसे? ये आज तक हवाला दे सकते भाई हैं? जो बात कर रहे हैं इसी पे रहना है, जो बात हम कर रहे हैं उसी पे रहें, इधर उधर ना जाए। हाँ, वो क्योंकि वक्त गुजर गया ना, अब हवाला नहीं मांगना पीर साहब से। अब हवाला, हाँ इसका मतलब है कोई कुछ भी कह दे, हवाले की पाबंदी तो है नहीं, कोई कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जो मर्जी कह दो, टिक टॉक है। टाक मास्टर साहब इधर मुनसब बैठे हैं जी, मुझे पता लग गया है इनके पास हवाला नहीं है, मुझे गैब से इल्म आया है, अल्लाह की तरफ से वही आई है, और अब मैं उस वही के मुताबिक सबको सच बताने लगा हूँ। आपको ये पता लगने के बाद मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? हफीज शेख साहब बड़ा अच्छा टाइम जो हवाला दिओ ते अमन नदीर ਨੂੰ ਆਖੋ ਟਿਕਟੌਕ ਛੱਡ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਤੇ। नहीं, मुंह मांगा इनाम है ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਟਕੀ ਹੈ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। यार हम इधर बैठे हुए और ना, मैं जब इन्होंने मुंह से कह निकलेंगे रही तो हूँ। हम उनका ट्रक छीन लेंगे। नहीं, हम मुझे इधर कोई बैठे जरूरत हुए नहीं हैं ना। है। और टाक मास्टर साहब आपकी इनकी ये इस किस्म की जो आप खुशखबरियां सुना रहे हैं, हम ट्रक इनका छीन लेंगे, ये कर लेंगे, ना मुझे कोई ख्वाहिश है। वो अपना रोटी रिज़्क़ कमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको दिया हुआ है अल्लाह ताला उनको दे। आपकी ख्वाहिश नहीं है तो मुझे उनके साथ देखिए, मेरी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। शख्सी जिसको कहते हैं कि वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो मुझे बुरे लगते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक बात मैं गलत कर रहा हूँ या एक बात वो गलत कर रहे हैं, इसमें हम दोनों का हक है कि हम एक दूसरे से करें। अदरवाइज मेरी आमिर नज़ीर साहब के साथ ना मैं उनको जानता हूँ, ना वो मुझे इतना जानते हैं, ना हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना हमारी कोई हमसायगी है कि हमारा वैर है। यार आप जितनी भी बातें करनी है, उनका जितनी भी कर लें आप बातें, लेकिन हमें जो है ना वो एक बात तो अयां होती है, वो हमें साफ समझ आती है कि आपके पास ऐसा कोई हवाला नहीं है। आती रहे आपको समझ, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट मुझे केयर। समझ आ रही है। मैं उसको ना कोई अहमियत देता हूँ और ना मैं उसको कोई समझता हूँ कि यार टाक मास्टर अगर समझेगा कि मेरे पास हवाला है तो फिर मेरे हवाले की तो वैल्यू बनेगी। अब टाक मास्टर ने कह दिया तो अब मैं क्या करूँ? मेरे पास आपके है, पास यही बातें हो सकती मेरे हैं, पास है, आपको अल्लाह के 25 फजल से है। आप 1000 बातें कर हाँ, लेंगे, ठीक, लेकिन आप जो हवाला मर्जी नहीं कहें टाक मास्टर साहब, आप नहीं है, आप जो मर्जी, आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं है, अच्छा ठीक है जी, नहीं, चलो आप खुश होते हैं इससे, आप खुश अगर हो आपके जाते पास हैं इससे? नहीं है तो बस ठीक है, ऐलान कर दें कि मैंने तो गलत नहीं, कहा। मैं आपके कहने पे क्यों ऐलान करूं? मैं ये ऐलान करता हूं कि टाक मास्टर बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि मेरे पास वो हवाला नहीं है, ये चले गलत हफीज बयानी भाई कर रहा है। खुश रहे कोई जी बात बिल्कुल जी। इंज ना करो, ऐसी दी तैसी मेहमानों की साड़ियां दी ना दियो। अभी तो और नीचे से मेहमान लेने की जरूरत है। लोगों को नीचे से बुलाएं कि वो आकर एहतजाज करें और हफीज शेख साहब से कहें कि हफीज शेख साहब या हवाला दो या माफी मांगो। बनाए भाई, नीचे से जो गेस्ट हैं उनको बुलाएं ऊपर और लोगों को कहें भाई आके सारे एहतजाज करो। इस तरह तो बात नहीं हो सकती ना। टिकटॉक के ऊपर रोज ये झूठ बोलें, रोज हम इनके झूठ इनके मुंह पर मलें और ये दूसरे दिन कपड़े झाड़ के आके फिर नया झूठ बोल दें। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन इन मिर्जाइयों को क्या पता कि ये क्या होती है। आमिर नज़ीर भाई, ये जो क्या होती है ये सिर्फ आप हफीज शेख को कहें तो मामिर मिर्ज़ाई इसमें शामिल नहीं है।
एक मछली पूरे जाल को गंदा कर देती है, एक बंदा पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो सारी पे लेप करवाता है। जिस तरह मिर्जाई आपने आपको कहा बात जाता है, वो तारिक चौहान ने बताया हुआ है कि मिर्जाई सिर्फ वो है जो खिलाफत को मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मिर्जाई हूँ ही नहीं, और ना मैंने कभी खुद को मिर्जाई कहा है। वो चौहान साहब से पूछ लें, वो आपको लाहौरी मिर्जाई कहते हैं। वो तो मिर्जाई है नहीं है, वो आपने मिर्जाई कम कहते हैं, वो कहते हैं कम मिर्जाई वो नहीं है, जो खिलाफत को नहीं मानता वो मिर्जाई कहला ही नहीं सकता। वो उनसे पूछ लें, लेकिन बहरहाल ये तो कोई अलग बात है, कोई इतनी बहस वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो आपको भी लाहौरी मिर्जाई ही कहते हैं। असल चीज़ ये है कि अब आपने जो झूठ बोला है उस पर माजरत करनी है या सबूत देना है, बस दो ही रास्ते हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। तो सबूत दें। सबूत दे दूंगा वक्त आने पे, जब मैं मुनासिब समझूंगा कि आप मुझे सबूत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसका सबूत दे दूंगा। और लोगों के सामने आपकी दफा मैं सबूत ऐसे नहीं दूंगा कि आपको भेज दूंगा, यानी जब आप मुनासिब आपको मैं सुन लें ना, आपको मैं प्राइवेट में भेज दूंगा और आप दरवट के बैठ जाएंगे। आप ये सारी आप बहस भी दरवट प्राइवेट लेंगे। में कर लेते ना, आप ये सारी बहस भी प्राइवेट में कर लेते, ये क्या बात हुई? हद हो गई यार। क्योंकि प्राइवेट में सबूत भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ अमन नजीर साहब को आज तक। अब मैंने अगर ये भी भेज दिया तो वो अमन नजीर साहब उसके ऊपर पूरी तैयारी करके पूरा वो करके तो फिर आके इधर दजल करके दिखा देंगे लोगों को। अब इस तरह नहीं ठीक है, आप होगा। सबके अब सामने होगा लगाएं, झूठ। आप सबके सामने लगाएं। आप इसका सबूत दे दें, हम सारे इसकी बैनर लगाएंगे आप नजीर का। आमिर भाई नहीं मिला अभी तक सबूत, कोई 30 मिनट बाद आ रहे हैं। बंदे थल्यों बंदे बुलाओ तो उन्होंने कहो जी, भी 30 दिन बाद भी आओ सबूत तो नहीं वाते एहतजाज करवा दो। मोहतरम हफीज साहब, हमारा एहतजाज है, प्लीज आप हवाला दें या माफी मांगें। बड़ा जकास हुआ, सही बात। सारे बंदियां नूं 60 बंदियां नूं थल्यों बुला के एहतजाज करवाओ, एक एक करके रिकॉर्डिंग करो ते 60 बंदियां नूं चाहिए कि आग के ऊपर यहाँ सबूत देनी है, माफी मंगनी। नहीं आमिर भाई ये ते असल दे विच जेड़ी हफीज शेख अच्छा। साहब ने गल कीती नाउल्ला अमृतसरी वाली। डाक मास्टर साहब, डाक मास्टर जी, जी जनाब। अब आप देखें कि अहमदी हजरात, अहमदी हजरात नहीं है, लाहौरी जमात के हजरात। नहीं ऐसा तो नहीं है ना, वो भी इंसान है आखिर। सुनिए, अपना इमेज किस तरह से खराब कर रहे हैं खामखा। भाई बोल दो, मैंने तो बड़ा आसान है, मैंने गुस्से में आकर कहा था, क्या मुश्किल है? देख लें, इंसान से भूल चूक हो जाती है। आप भी जानते हैं कि ये दलील क़यामत की सुबह तक आपके पास नहीं निकलेगा। क्यों ये कर रहे हैं? इमेज कितना खराब होता है, देखिए कौन खराब कर रहा है। अब आप खुद इस पे सोचें। भाई आपके पास सबूत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर होता आप मुंह पे मारते। तो इसलिए आपने गुस्से में जो बात की, मुझे भी जब ये बता रहे हैं आमिर रजीज साहब कि इन्होंने कहा, मैं हैरान हो गया किस तरह की बात जो है कुला डुला इंसान कैसे कर सकता है। इसको पेश नहीं। पीर साहब मेरी बात सुने, आपको आज तक मैंने कितने हवाले भेजे हैं, आपको मैंने कितने हवाले आज तक भेजे हैं, जो बातें टिकटॉक पे होती हैं ब्रॉड पे, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। आपने यहाँ पे आके कभी किसी को बताया कि हफीज शेख ने अपने उसके जवाब में मुझे ये हवाला भेजा जो मैंने पढ़ा? मैं नहीं कहता कि आप उसको कहें कि ये सही है, लेकिन आपने इतना भी आके बयान किया कि उसने अपने डिफेंड में दफा में ये मुझे हवाला दिया है जिसमें मुझे ये समझ आती है कि वो ये बताना चाह रहा है। आप वहां पे दजल कर लेते हैं, आपकी जुबान को दंदल उसको पंजाबी में कहते हैं कि आप बोल नहीं सकते, बंद हो जाता आपका मुंह। आप कहीं यहाँ पे सबके सामने कि ये मैं झूठ बोल रहा है, इसने आज तक मुझे कोई हवाला कोई चीज नहीं भेजी, ये दजल कर रहा है। और ये भी कहीं मीडिया से भेजा, मैंने आज तक बयान नहीं किया किसी चीज को भी। बैठे हुए हैं। चलें 1 मिनट दें हफीज शेख साहब, आप मुझे लगता है काफी गुस्से में हैं, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें आप। अच्छा नदीम भाई और मलिक भाई को बात करनी है तो आप लोग कर लें, मुझे ना नीचे से पिक करना है अपना पैनल पे लाने के लिए भाइयों को, तो बताएं आप हैं कुछ बात करनी है आपने? नहीं, आप जब चाहें मुझे उतार दें, कोई मसला नहीं। मैंने सिर्फ एक दरख्वास्त की थी, वो मुझे मिल चुकी है, मुझे उसका जवाब मिल चुका है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये मेरी बात सुने, ये ताहिर तो नहीं है, ये तो नासिर मिर्जाई से मुबाला हुआ था रज़ा भाई का। ਸ਼ਖਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਰ ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ। ਇਹ ਲੋਗों को बुलाएं।
आमिर भाई जी अस्सलाम वालेकुम। स्टेरियल भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है जी। आप इस बात को ऑन करते हैं जो फी शेख साहब ने की है? क्योंकि उस दिन वो राजा साहब भी कह रहे थे। नहीं सुनी, मुझे नहीं पता क्या बात हुई, मैं तो अभी आया हूँ। चले मोटे मोटे अल्फाज में ना वो देख लें अगर, क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब की बात ही कर रहे हैं, तो शायद आपकी नज़र से वो चीज़ गुजरी हो जो हफीज़ शेख साहब जिस बात को कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ वो बात बेसिकली वो लौटा रहे हैं। तो यही पूछना चाह रहे हैं बेसिकली हम कि वो सही लौटा रहे हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ के बात गलत लौटा रहे हैं। तो आमिर भाई वो बात थोड़ी सी बता दें। उन्होंने झूठ बोला है सबके सामने। ये यहाँ पर पैनल पर बैठे किसी बंदे से पूछ लें, मैं अगर ज्यादती कर रहा हूँ किसी बंदे से पूछ लें, नीचे लिस्ट में जो बंदे हैं उनमें से जिसको चाहे बुला के पूछ लें कि इन्होंने झूठ बोला है कि नहीं बोला, या सबूत दे दें। अल्लाह अलैह मसला ते दसो की गल होई। मसला ही मैं अगर दसांगा हो सकता है कि मैं